आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ। हमेशा की परंपरा और व्यवस्थाएं होती हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होती है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे आदरणीय महामहिम जी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई। महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पे ये सत्र भी फोकस रहेगा, अभिभाषण भी फोकस रहेगा और हमारा बजट भी फोकस रहेगा। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि महामहिम के अभिभाषण में उन सारी बिंदुओं का जिक्र है जिसको लेकर के हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं और चुनाव में भी जाने की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का उल्लेख है। ये आज घटना प्रतिपक्ष का आरोप लगाना हमें काफ़ी दुखद लगा। एक तो राज्यपाल महोदय संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो सदन के भी प्रमुख होते हैं और उनके द्वारा एक तो बुजुर्ग राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। बार बार प्रतिपक्ष ये कह रहा था कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। न्यायालय में सरकार ने मामला लगाया हुआ है। हमने राजभवन के खिलाफ मामला नहीं लगाया है। छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों जनता के हितों में आरक्षण के पक्ष के लिए हमने मामला लगाया है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यपाल महोदय के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी। मैं समझता हूं कि ये दुखद है। लगातार हम लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार महंगाई रोकने में असफल है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस और ईंधन के जितने भी उपयोग में आने वाले मिट्टी तेल अब 100 रुपया जा रहा है। कौन प्रश्न पूछे केंद्र सरकार से? मैं ऐसा समझता हूं कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में असफल है। और जहां तक राज्य के बजट का सवाल है, हमारी बजट का जो साइज है, हमेशा जितना बजट रहता था उससे बड़ा बजट होगा। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए हम बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं और उसको क्रियान्वयन करने की दिशा में बजट में प्रावधानित किया जाएगा और 2 दिन बाद जब बजट पेश होगा तो आपको वो परिलक्षित होगा। राज्यपाल के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं और उन्होंने आकर सरकार की सारी योजनाओं को अभिभाषण के माध्यम से पढ़ा। जिन पैरा को वो पढ़े नहीं उसको अंग्रेजी में पढ़ा गया और बाकी पैरा पढ़े हुए माने गए। इसका आशा है कि सरकार के द्वारा उल्लेखित जो अभिभाषण है उसमें महामहिम अपने को केंद्रित रखा और जिस तरीके से प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल महोदय के ऊपर सरकार का विश्वास नहीं है, हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन प्रदेश के हित में, यहाँ के जनता के हित में अपने जो सारे विधेयक राजभवन में लंबित है उसको अगर हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं उन विधेयकों पर हस्ताक्षर किया जाए तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है।